नमस्कार दोस्तों, इस वीर ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि बार-बार एग्जाम में पूछे गए हैं और बोर्ड एग्जाम में इन प्रश्नों की आने की अति संभावना है। आप प्रश्नों को पूरा वीडियो देखेंगे, ठीक है? प्रश्न नंबर 1 देखेंगे कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। तो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में क्या प्रयुक्त होता है आप बताएंगे। AgCl PbNO3 का होल ट्वाइज, ऑप्शन सी FeSO4, ऑप्शन डी CaCO3। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए AgCl, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 2, Fe2O3 प्लस 2Al, Al2O3 प्लस 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया पूछा गया है कि अभिक्रिया किस प्रकार की है। ऑप्शन ए संयोजन अभिक्रिया है, ऑप्शन बी द्विविस्थापन अभिक्रिया है, या फिर वियोजन अभिक्रिया है, या ऑप्शन डी विस्थापन अभिक्रिया है। अब आप अभिक्रिया को देखेंगे कि Fe2O3 है, यहाँ 2Al है, हमारे यहाँ क्या बना है Al2O3 बना है, यानी कि ये 2Al जो है O3 के साथ संयोजन इसने कर लिया है और ये Fe को हमें विस्थापित कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या बन गया, क्या हो जाएगा, ये किसी को विस्थापित कर रहा है, ठीक है। तो हमारी ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, रासायनिक सूत्र आप देख के जरूर जाएं, आपको रासायनिक सूत्र एग्जाम में देखने को मिलेंगे। PbNO3 होगा, या PbNO3 का होल ट्वाइज होगा, या PbNO2 का होल ट्वाइज होगा, या फिर ऑप्शन डी PbO होगा। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा PbNO3 का होल ट्वाइज, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे ब्रंजक चूर्ण पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है। तो आप बताएंगे H2, ऑप्शन बी O2, ऑप्शन सी Cl2, ऑप्शन डी CO2। तो कौन सी गैस निकलती है आप बताएंगे, ठीक है। तो देखिए व्यंजक चूर्ण का फार्मूला क्या होता है, CaOCl2। देखिए क्या होता है CaOCl2 प्लस H2SO4, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा CaSO4 प्लस क्या हो जाएगा H2O प्लस Cl2। तो कौन सी गैस निकल रही है हमारी, क्लोरीन गैस निकल रही है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 4, जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहा जाता है। यानी कि विनिमय से नए यौगिक बने तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, उभय अपघटन कहेंगे, योगात्मक अभिक्रिया कहेंगे, या फिर वियोजन अभिक्रिया। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उभय स्थापन अभिक्रिया, उभय अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि चिप्स की थैली में भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है। अमोनिया होती है, या फिर नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। आपका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 7, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। अब हमने बताया था कि लाल लिटमस को नीला करना और नीले लिटमस को लाल करना। देखिए जो नीले लिटमस को लाल करता है तो वो कौन सा होता है, अम्ल होता है, ठीक है। और नहीं क्या लाल लिटमस को नीला कर देता है, लेकिन यहाँ पूछा गया है लाल को कैसा करेगा, नीला। तो वो कौन सा करेगा, क्षार करेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीएच मान कौन सा हो सकता है। तो क्षार का सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दे रखा है कि 1, ऑप्शन नंबर बी 4, और सी 5 और डी 10। अब आप बता सकते हैं कि 7 कैसा होता है, उदासीन होता है, और 7 से कम अम्लीय होता है, ठीक है। और 7 से अधिक कैसा होता है, क्षारी। तो 7 से अधिक आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, वो ऑप्शन नंबर 10 है। तो आपका 10 है, ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। तो ये एंटीबायोटिक होती है, या एनलजेसिक होती है, या एंटासिड होती है, एंटासेप्टिक होती है। तो ये होती है एंटासिड प्रतिअम्ल, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे शुद्ध जल का पीएच मान होता है, अभी आपको बताया था क्या होगा
7 हो जाएगा इसका शुद्ध जल का पीएच मान। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे H2SO4 के जलीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। अब H2SO4 है, क्या 0 होगा, क्या 7 से कम होगा, या 7 होगा, या 7 से अधिक होगा। देखिए 7 होगा तो उदासीन हो जाएगा, लेकिन ये H2SO4 है जो कि एक अम्ल है। हमने बताया था कि अम्ल क्या होता है, 7 से कम होता तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7 से अधिक होता तो क्षारीय हो जाता, इसलिए ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा, राइट ऑप्शन आपका 20 हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट है आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है, तो अम्लीय लवण क्या है, NaCl आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, या फिर NaHCO3, या Na2SO4, ऑप्शन डी KCl। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, NaHCO3। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल है। अब आपको हमने पढ़ाया था दुर्बल अम्ल क्या होते हैं और प्रबल अम्ल क्या होते हैं, कहीं वहीं से क्वेश्चन है। तो ये HCl होगा, या ऑप्शन बी HCN होगा, या फिर HNO3, या ऑप्शन डी H2SO4। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा HCN। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे एक बिलियन का पीएच मान 5 है, ये बिलियन कैसा होगा। अभी आपको बताया कि जिसका 7 से कम होता है वो कैसा होता है, अम्लीय होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 14। एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए 1 होता है, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कि एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, तो 1 होता है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो ऑप्शन ए 2 हो जाएगा, बी 1 हो जाएगा, सी 3 हो जाएगा, डी 0 हो जाएगा। देखिए ये कैसे निकालना है, आप कन्फ्यूजन ये भी होगा कि कैसे बता रहे हैं सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का आपको फार्मूला पता होगा, क्या होता है, H2SO4 होता है। तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई, तो यानी कि राइट ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, ए, यानी कि 2। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे 16 नंबर। विरंजक चूर्ण पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराने से गैस निकलती है। रिपीटेड क्वेश्चन है क्या। विरंजक चूर्ण पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराने से गैस निकलती है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपका Cl2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। अब धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O, या फिर NaHCO3, या फिर NaCl, या फिर NH4Cl। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O। अच्छी तरह देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, वो धावन सोडा पूछा गया था, ये खाने वाला सोडा है, ध्यान रखेंगे। तो Na2CO3 हो जाएगा, या NaHCO3 हो जाएगा, या NaCl हो जाएगा, NH4Cl हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन आपका NaHCO3 हो जाएगा। ठीक है, सोडियम हाइपोकार्बोनेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस, कभी कभी नाम भी पूछ दिया जाता है कि इसका रासायनिक नाम क्या है, तो नाम बताएं, है ना। सूत्र भी पूछा जाता है, रासायनिक नाम भी पूछा जाता है। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र पूछा गया है, तो राइट ऑप्शन इसका बताएं क्या हो जाएगा, CaSO4 इंटू 3H2O, CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CaSO4 इंटू हाफ H2O। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 20। निम्नलिखित में क्षार धातु है, क्या Na क्षार होती है, या Fe होती है, या मैग्नीशियम होती है, या Au होती है। तो इसमें राइट ऑप्शन आपका सोडियम हो जाएगा, क्योंकि क्षार में इसका प्रयोग किया जाता है और ये क्षार ही होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर ही अभिक्रिया कर लेती है। अब सामान्य ताप पर अभिक्रिया कौन सा करता है, कापर हो जाएगा, या फिर आयरन हो जाएगा, मैग्नीशियम, या सोडियम हो जाएगा। तो ऐसी धातु कौन सी है जो सामान्य ताप पर यानी कि जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है, तो वो आपकी सोडियम हो जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है। ठंडे जल का मतलब क्या है कि H2O से क्या कौन सी किसकी अभिक्रिया कराएं, जो क्या निकालेगी, हाइड्रोजन गैस निकालेगी। तो इसमें आप किसकी कराएं, तांबा कराएंगे, या फिर सोना कराएंगे, पोटेशियम कराएंगे, या फिर किसकी कराएंगे, एल्युमिनियम की कराएंगे। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा,
राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा पोटेशियम। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका पोटेशियम हो जाएगा। जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कराने से हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाँ, तो राइट ऑप्शन आपका पोटेशियम हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। अब अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करेगी तो कौन सी ऐसी गैस है? क्या जेडन है, या Cu है, Ag है, या Hg है? देखिए, अब आपको अधिक अभिक्रियाशील और कम अभिक्रियाशील जो सक्रियता श्रेणी है वो आपको आना चाहिए ना, तभी आप बता पाएंगे कि इसमें कौन सा विस्थापित कर सकती है, कौन सी गैस। जो हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील होगी वही हाइड्रोजन को विस्थापित कर पाएगी। अब Hg कम होती है, सॉरी Ag हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील होती है, Cu और Hg भी ये कम अभिक्रियाशील है। आपकी सिर्फ जेडन ही हाइड्रोजन को विस्थापित करती है, इसलिए आपका जेडन ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 24, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। अब अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित कौन नहीं करेगी, यानी कि इसमें जो Fe होता है, या जेडन, या Mg, या Cu। ठीक है, कौन सा ऐसा हो जाएगा? तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन से सक्रियता श्रेणी में नीचे धातु कौन सी आती है, जो नीचे आएगी वह विस्थापित नहीं कर सकती है, और नीचे हमारी आती है Cu। तो ये हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती, बाकी सब विस्थापित कर देंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, कापर का अयस्क है। अब कापर का अयस्क कौन सा है? क्या बॉक्साइट होता है, मैलेकाइट होता है, कार्नेलाइट होता है, सीडराइट होता है? तो ये कापर का अयस्क होता है आपका मैलेकाइट होता है। और फिर आपकी बात आ जाएगी बॉक्साइट किसका अयस्क होता है? ये एल्युमिनियम का होता है। ठीक है, और सीडराइट किसका होता है? आयरन का होता है। ठीक है, और कार्नेलाइट किसका अयस्क होता है बताएंगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट बताएंगे, ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Cu2S होता है, Cu2O होता है, या CuFeS2 होता है, या ऑप्शन डी CO3 होता है? तो ग्लांस का रासायनिक सूत्र होता है Cu2S। नेक्स्ट देखेंगे, उसका जवाब आप कार्नेलाइट का देंगे मुझे, किसमें? ऑप्शन में जवाब देंगे। ठीक है, कमेंट में। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है? मैंने आपको बताया था जर्मन सिल्वर में सिल्वर धातु ही नहीं होती है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? Ag हो जाएगा। बाकी Cu, Zn, Ni होती हैं जर्मन सिल्वर में, लेकिन ऐसा लगता है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर होगी, लेकिन जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होती है, ऐसे याद कर लें। तो Ag आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 28 देखेंगे, कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? अब कार्बन परमाणु का आपको परमाणु क्रमांक पता होगा तब आप संयोजकता निकाल पाएंगे। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? परमाणु क्रमांक इसका 6 होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा? 2,4 हो जाएगा। अब 2,4 है, लास्ट वाले में 4 आ रहे हैं, तो इसको अष्टक पूरा करने कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी? 4 की ओर पड़ेगी, तभी ये अष्टक पूरा होगा। तो कितना, क्या ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? 4, यानी 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो इसकी कार्बन की परमाणु संयोजकता होती है 4। 29 देखेंगे, यौगिक CH3 CH2 CHO का नाम है। अब देखिए कितने सी आ रहे हैं, 1 2 3, 3 सी आ रहे हैं, तो ये ऑप्शन कट जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, एक तो हो ही नहीं सकता, 3 का मतलब प्रोपेनॉन होगा या प्रोपेनल होगा। तो अब इसके साथ इसमें ओ और लग रहा है। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रोपेनल हो जाएगा। आप सभी समूह को अच्छे से याद रखें, एक प्रश्न 100% यहाँ से देखने को मिलेगा, 100%। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह है। ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा CHO, ऑप्शन बी हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, या ऑप्शन सी OH, या ऑप्शन डी सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो ब्यूटोन समूह होता है तो इसमें कितने समूह होते हैं? वो सॉरी, कार्बन के कितने होते हैं कार्बन के साथ कितने बॉन्ड जुड़े होंगे? तो 4 बॉन्ड होते हैं, और 4 बॉन्ड ही इसमें आपके हैं। ठीक है, तभी ब्यूट बनेगा। ठीक है, मेथ एथ प्रोपर ब्यूट। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक समाप्त होता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसी के आगे के क्वेश्चन 31 से लेके आगे हम कल आपको कराएंगे। और वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, एंड दोस्तों को शेयर भी क्या करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।